मीडिया के चंद लोगों की वजह से बहुत योगदान है इस देश का नुकसान करने में, चाहे वो कोई भी हो। मीडिया का क्या योगदान है? मीडिया का, मिनिस्ट्री मीडिया का दुनिया पता। एक वो माइक ले लेके घूम रही है, वो नु कह रही है तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है। अरे एक बेटी होकर के ये बात कहती है, आपको नहीं पता एक पत्रकार कौन सी वो छोरी सी, हमें उसका नाम पता, टीवी पे घूम रही है। तो वो महिला पत्रकार है, एक महिला के लिए गलत बात कहती है, महिलाओं के सम्मान के लिए गलत बात कहती है। एक बार ये तो बोलती है, ये तो सबको पता है। बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं जब बैरिकेड करवा दिया जाता है, बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं जब सरकार नहीं बोलती, महिला मंत्रिमंडल में नहीं बोलती है, रात के अंधेरे में जलवा दिया जाता है। और आई क्या भाई, कौन सी मंत्री आई है तुम्हारे यहाँ, ये बताओ। हाँ ना, मैं जवाब दो। मैं स्मृति ईरानी से कहना चाहती हूँ, क्या देखेगी? सबसे पहले तो गिरफ्तारी होनी चाहिए जो एक्ट लगा है। सुनिए मेरी बात, जो बेटी के सीने पर हाथ मारने वाली पुलिस सरकार के कहने पर आप क्या उन पर भरोसा करेंगे? अरे पुलिस की वर्दी को बदनाम करने वाले ये लोग हैं, ये पुलिस का सम्मान को खराब करने वाले लोग हैं, क्योंकि ऐसे लोग ऐसी दरिद्रता दिखाते हैं और ऐसी दुर्दशा ये बेटियों की करते हैं। तो ये भय पैदा करने के लिए, ये डराने के लिए, ये धमकाने के लिए किया जा रहा है, जैसे किसान आंदोलन में किया। लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, किसान आंदोलन की लड़ाई सिर्फ किसानों की लड़ाई थी। ये देश के किसानों, नौजवानों, देश की जनता और देश की महिलाओं के जो सृष्टि की रचना करने वाली बेटी है, उनके सम्मान की लड़ाई है। ये गोली मारने का काम आपके यहाँ होता होगा, ये अरेस्ट हो और इनके पद से इस्तीफा हो, ठीक, और इस सम्मान के साथ में बेटियों को उनके घर विदा किया जाए, ये चाहते हैं। क्या राजनीति लग रहा है आपको? सुनिए मेरी बात, ये आवाज है। पहली बात तो विपक्ष का काम है जनता की आवाज को समर्थन करना, और एक बात को मत भूलना, मैं खिलाड़ी हूँ, इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, शूटिंग की प्लेयर हूँ, इस बात को भी मत भूलना, आप दिमाग में रखना इस बात को। अब मुझे पता है, बेशक मैं नेता होने से पहले एक देश की खिलाड़ी हूँ, गौतम गंभीर जी, और दूसरी बात, मैं देश की बेटी हूँ, किसानों की बेटी हूँ, आंदोलन से लेकर आज तक एक हर आंदोलन को धार देने का काम करती हूँ, क्योंकि किसान जात से आती है। और यहाँ बात है मेरे परिवार के खिलाड़ियों की बात, ये ध्यान रखना आप। नहीं हो रही ना, जो इम्पैक्ट लगा उसमें तो सबसे पहले गिरफ्तारी है, पहले वो कार्रवाई करवाई है ना, कहते हैं इन्वेस्टिगेशन होगा, ये होगा, वो होगा, लमझलम, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं? क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री डरते हैं ब्रजभूषण से? ये हमें बताना, वो जनता को हम सुनना चाह रहे हैं इस बात को, ये बताना। हाँ, डरी नहीं है, डरी कहूंगी मैं। जिस एक्ट में FIR हुई है उसमें मुकदमा होकर के जिस फटाक से अरेस्टिंग होती है, उनकी क्यों नहीं हुई? क्या प्रधानमंत्री डर रहे हैं ब्रजभूषण से या गृह मंत्री डर रहे हैं? जिस तरीके से PT उषा सुबह आई, उनको भी लोगों ने खदेड़ा, नहीं पसंद किया गया, जैसे बयान दिए थे, क्या लग रहा है कि अब तो रुख बदलने की कोशिश हो रही है? किसान आंदोलन, बिल्कुल ये रुख बदलने की कोशिश की जा रही है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आंदोलन बदनाम नहीं होगा। ये देश की बेटियों का आंदोलन है, जो देश के सम्मान को बढ़ा करके आई है, ये आंदोलन बदनाम नहीं होने देंगे। और ये किसान आंदोलन के दौरान भी हुआ था, कोई नई बात नहीं है। मेडल उठाने की बात बेटियां कर रही है, तो कितनी बड़ी बात ये हो जाती है कि बोल रही कि देश के लिए, इस दिन के लिए मेडल जीत के लाए थे। सही बोल रही है वो, रो करके जो बोल रही है, ये आप महसूस कीजिए ना इस बात को कि उनका जो दर्द है, उनकी जो तकलीफ है, किस तरीके से वो रो रही है, किस तरीके से एक बेटी हमारी पहलवान जो बता रही है बहन कि मेरे सीने पे धक्का मारा गया एक आदमी द्वारा, और वो रो रही है। क्या वो पुलिस वाला अपनी बहन बेटी के सीने पे धक्का मारेगा? तब उसको पता लगेगा कि बेटियों को छूना कितना अच्छा है और कितना सही है। हमने 13 महीने आंदोलन चला, हमारे बुजुर्गों ने कितने सालों आंदोलन चला, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? बेरोजगार है, बेटी के लिए आंदोलन चलाएंगे, बेटियों की इज्जत के लिए आंदोलन चलाएंगे। ब्रजभूषण का पहला था, ब्रजभूषण जी मत लगाओ, ब्रजभूषण जी लगाने का लायक नहीं हो। तुम ये बताओ, पहली बात, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी डर रहे हैं ब्रजभूषण से, जो कह नहीं रहे इस्तीफा दिलवाओ। और दूसरी बात, तुम प्रवक्ता बन के आए हो, अगर तुम प्रवक्ता बन के आए हो तो कह देना कि ये आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर पर सीमित नहीं रहेगा, जितने भी बॉर्डर है दिल्ली के। सुनिए मेरी बात, आप जो है, आप जैसे चंद लोग प्रवक्ता बन जाते हैं, तो इसलिए जनता की ये हालत हो जाती है जो आज हुई है। देखिए, JNU में तो निर्मला सीतारमण भी पढ़ी थी, JNU में पढ़ी थी ना वो, निर्मला सीतारमण वहाँ की पढ़ी हुई थी, क्या वो भी टुकड़े टुकड़े गैंग से? तो JNU को बदनाम करने का लोग काम करते हैं। इस देश का व्यक्ति जो भी नारी का सम्मान करता है, नारी की कोख से जन्म लिया, वो हर व्यक्ति इस आंदोलन में आएगा। और जो डाउनलोड करेंगे वे नहीं आएंगे। भाजपा की जो महिला मंत्री है, आपको पता है 12-13 मंत्री है, लेकिन वो नहीं बोलती है। तो आप पूछिए सरकार से, ऐसी क्या बात है? आप क्यों नहीं मिलने देते, क्यों नहीं बोलने देते, क्यों नहीं बोलती है? पूछिए। बचाने के लिए लट बजाओगे बेटियों के सीने पर हाथ लगाओगे तुम। ये तो खिलाड़ी है हमारे, पुरुष जो है, भाई जो है, उनके सिर फाड़ोगे शांति बनाने के लिए। शांति बनाने के लिए गोली चला दो ना। इस लोकतंत्र देश में जनता पर जितनी जवान, जितने किसान, जितनी जनता आ रही है, सबको मार दो ना। इन सब आरोपों के बीच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को कैसे देखते हैं? वो सिर्फ महज एक जो है आपको आगाह करने का काम था कि हमसे अपनी बेटी बचाओ।
ये ध्यान रखना। वाला न्याय चाहती है, हम चाहते हैं गोली मारो न्याय चाहती है, हम चाहते हैं कि जो मुकदमे हुए, जो धाराओं में इनके मुकदमे लगे हैं, सबसे पहले उसमें अरेस्टिंग है, अरेस्ट किया जाना चाहिए, अरेस्ट हो नहीं रहा, और पद से इस्तीफा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जब कहा जाता है इतने मुकदमे वाला आदमी सही लग रहा तुम्हें, ऐसी बातें कर रहे हैं आप। जो मुकदमा लगा उसमें सबसे पहले तो अरेस्टिंग है उनमें। पूनम जी, मोदी जी की चुप्पी पे क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी, बात बताइए, एक बेटी के सीने पर हाथ मारने वाला वो वर्दी पहने तक क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? आप अब वही पुलिस वाला व्यक्ति था, एक बेटी के सीने पर हाथ मारता है तो क्या उस पर भरोसा आप करेंगे? पुलिस में ही है, पुलिस में ही है वो, धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति पुलिस में ही है वो, क्या आप विश्वास किया जाए? ये उत्तर प्रदेश की, पूरे देश की जनता देखे इस बात को। और यहाँ बेटी धरना कर रही है और यहाँ बेटी बैठी हुई है बारिश में और वो रो रही है, वो मजबूर है रोने पर सिर्फ सरकार की वजह से। आप देर से आई है, वो बेटी बचाओ बेटी आपको नहीं पता, आपको नहीं पता है इसका मतलब। आप 5 दिन पहले भी मैं आई हूँ, चेक कीजिए आप इसका मतलब मीडिया से कनेक्टिविटी नहीं रख रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये तो संसदों के जंगले हिला देख रहे हैं। यू महिला जो बैरिकेड पर चढ़ जाए रही, यू तो बोल रही है अब अपनी बेटी के लिए झूठ बात को सच करना चाह रही। ये भी तो ऐसी महिला थी ना, सिलेंडर ले लेकर के राजनाथ जी आंदोलन करते थे। तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है और विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा तो आप जैसे पत्रकार बोलेंगे कि वो जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। या गृह मंत्री डर रहे हैं, डर रहे हैं क्या? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अगर वे डर रहे हैं तो बता, मैं डर रहे हैं इसका मतलब क्या ब्रजभूषण इतना बड़ा वो होगा? और कोई बयान नहीं आ रहा, लगता वही तो पूछ रही हूँ, क्या डर रहे हैं? प्रधानमंत्री डर रहे हैं क्या? या गृह मंत्री डर रहे हैं? डर रहे हैं क्या? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अगर वे डर रहे हैं तो बता, मैं डर रहे हैं इसका मतलब क्या ब्रजभूषण इतना बड़ा वो होगा? और कोई बयान नहीं आ रहा, लगता वही तो पूछ रही हूँ, क्या डर रहे हैं? प्रधानमंत्री डर रहे हैं क्या? या फिर ये कुछ बोल दे तो इसका असर कर्नाटक चुनाव में ना पड़ जाए? कर्नाटक चुनाव में क्यों नहीं पड़ेगा? पढ़ना चाहिए और पड़ेगा। लिख लो, आप लिख लो, भाजपा वहाँ नहीं आएगी, लिख लो। उन्होंने वहाँ जाकर फिर से माहौल खराब किया। देश की बेटी दिल्ली बॉर्डर पर बैठी, देश के प्रधानमंत्री वहाँ रैली कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो अब दंगे नहीं होंगे। दंगे ये करवावे थे जब सरकार इन्होंने बनाई। दंगे करवा के, लड़ाई झगड़े करवा के दंगे कौन करवावे था? जब सरकारें दूसरी होती थी दंगे कौन करवाता? यही करवावे थे। ठलवे आदमी ठाली फिरे, दंगे ही करे थे और क्या करे थे? सबका रिकॉर्ड निकालो ना, कितने लोगों पर मुकदमे हैं इनके, जितने जहां देश में दंगे हुए निकलवाओ। कोई इनका कौन सी शाखा का लिखड़ेगा, कोई इनके कौन सी संघ का लिखड़ेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।